Good morning all of you. In exercise 4.3 you have solved the question based on the quadratic formula, and normally you have known about the quadratic formula, that where you need to use quadratic formula for finding the roots of a quadratic equation. Now in 4.4 exercise we need to solve the roots of you can say nature of roots. So by quadratic formula you can get the nature of roots, that roots will be, you can say that unique, or you can say that real, or you can say imaginary. यानी कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से जो रूट्स निकालते हो उनका नेचर कैसा होगा ये आप पहले ही पता कर सकते हैं. तो एक्सरसाइज जो है 4.4 इसमें जो फॉर्मूले हैं वो आप लोगों को याद रखने हैं समझ के कि कौन कौन से फॉर्मूले से अपन नेचर ऑफ रूट जो है वो फाइंड कर सकते हैं. तो मोस्टली इसमें 3 टाइप से आपको लर्न करना है. एंड सबसे पहले इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स will distinct and real. ठीक है. अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac आप कैलकुलेट करते हो और वो ग्रेटर देन 0 आता है, उस सिचुएशन में आपके रूट्स जो होंगे वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे. बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 आता है तो रूट्स इक्वल होंगे. आफ्टर दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू लेस देन 0, then no real roots. Okay, so I am explaining here the formulas which you need to study in this chapter. There are 3 formulas. b square minus 4ac greater than 0, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू 0 से लेस देन का मतलब होता है नेगेटिव वैल्यू. ठीक है. यहाँ पे अगर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर फाइंड करते हो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए और वो अगर ग्रेटर देन 0 आता है, इसका मतलब उसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट. ठीक है. उसके बाद में बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 आता है अगर, तो वहाँ पे रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल का मतलब सेम रूट आएंगे. सपोज करो आपने वैल्यू फाइंड करी 2 रूट की, तो x इक्वल टू 1/2 एंड 1/2, तो वो सेम आएगा. या x इक्वल टू माइनस 1/2 देन माइनस 1/2, दोनों, तो 2 रूट्स जो होंगे वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे. थर्ड जो है उसमें क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यानी कि अगर आप वहां पे चेक करते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है. अगर लेस देन 0 का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ रहा है, माइनस में. लेस देन 0 का मतलब माइनस में. तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो वहां पे आपको रूट फाइंड करने की जरूरत नहीं है. वहां पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि यहाँ पे नो रियल रूट पॉसिबल. ठीक है. तो ये जो 3 फॉर्मूले हैं ये आपको इस एक्सरसाइज के अंदर हैं, यूज करने हैं 4.4 के अंदर. अब इसमें बेस्ड एग्जांपल्स और क्वेश्चंस जो हैं वो अपन सोल्व करते हैं. अपने पास में एक एग्जांपल है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड ऑल्सो फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स.
यानी कि आपके पास में जो एग्जाम्पल है उसमें जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन में आपको क्या करना है कि नेचर ऑफ रूट्स जो है वो फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कंपेयर दिस इक्वेशन बिकॉज whenever you need to require to use quadratic formula, then first of all you must compare that your given equation is a quadratic equation in the form of ax² plus bx plus c equals to 0। यानी अपने को जो गिवन है वो इस फॉर्म में होना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर ये इस फॉर्म में है इसका मतलब यहाँ पे a b c की वैल्यू क्या हो गई, तो दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज C। ओके, तो A B C की वैल्यू आपको पता चल गई। अब आप बात करोगे कि नेचर ऑफ रूट अपन फाइंड करेंगे, तो नेचर ऑफ रूट के लिए अपने को क्या करना है, नेचर ऑफ रूट इसके लिए अपने को फाइंड करना है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो b² माइनस 4ac यहां से अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 2 एंड c कितना है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 16 माइनस 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा, इसका मतलब कितना आ गया माइनस का 8। अब अगर अपन को ये पता है कि इफ b² माइनस 4ac लेस देन 0 है, यस और नो, b² माइनस 4ac क्या है, माइनस 8 है, इसलिए ये लेस देन 0 है। माइनस 8 का मतलब 0 से कम, तो यहां पे क्या होंगे, नो रियल रूट्स, यानी कि रूट्स जो हैं वो रियल रूट पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स की बात करोगे तो वो यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। अब हम बात करते हैं वन मोर एग्जाम्पल जिसमें गिवन है आपको अ पोल हैज टू बी क्रिएटेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क। यानी आपको एक पोल दिया हुआ है सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पे। सपोज कीजिए ये आपके पास में एक सर्कुलर पार्क है और ये एक इसकी बाउंड्री जो है इसके ऊपर पोल है। अब अगर यहां पे ये बोल रहा है कि डायामीटर ऑफ 30 मीटर इज सच अ वे दैट डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट्स ए एंड बी। यानी ये डायामीटर जो है इसका, ये डायामीटर है 13 मीटर। ओके, अब ये 13 मीटर का जो डायामीटर है इसका एक एंड है, इस पे तो गेट है ए और दूसरे पे है बी। समझ गए? अब ये बोल रहा है कि इन दोनों को ऐसे मिलाया गया है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 7 मीटर। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें तो ए बी और इस पॉइंट को हमने ले लिया पी। ठीक है, तो ये बोल रहा है इज इट पॉसिबल टू डू सो, इफ यस एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम टू गेट्स शुड बी द पोल इरेक्टेड। यानी कि ये पोल जो है वो इन दोनों गेट से कहां पे इसको आपको लगाना है कि जो डिस्टेंस आए उसका डिफरेंस जो हो वो 7 मीटर हो। ठीक है, तो हमें क्या है, ये तो गिवन है और ये हमने सपोज कर लिया x। ठीक है,
एंड डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम टू गेट्स क्या होगा, AP माइनस BP। तो AP ये हो गई आपकी, इसमें से BP को अगर आप कर दोगे तो पोल की डिस्टेंस आ जाएगी। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए अपने को इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो गिवन दैट में अपने को गिवन क्या था, ये बाहर चले जाओ, दोनों जाओ, घर चले जाओ, यहां मत बैठो करो। गिवन दैट में क्या आपके पास में डायामीटर है एक तो 13 मीटर और एक क्या है डिफरेंस 7 मीटर। ठीक है, अब अपने को डिफरेंस गिवन है। डिफरेंस का मतलब क्या हो गया कि अगर आप यहां पे डिफरेंस डिस्टेंस बिटवीन टू गेट्स, अगर दो गेट्स के बीच की डिस्टेंस आप फाइंड करते हो तो ये कितना आ जाएगा, AP माइनस BP एंड AP कितना है आपका, ये 7 मीटर दे रखी है आपको। इसका डिफरेंस कितना दे रखा है AP माइनस BP का 7 मीटर। तो AP इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये BP माइनस का जो है इधर उधर जाके क्या हो जाएगा, और यहां पे अपने BP को क्या सपोज किया था, तो 7 प्लस x, ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब आप लोगों को ये पता है कि कभी भी आपके पास में राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो आप क्या करते हो, उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हो। पाइथागोरस थ्योरम का अगर यूज यहां करेंगे अपन तो यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, हाइपोटेनियस चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए और बेस चाहिए। तो यहाँ पे ये हाइपोटेनियस की वैल्यू गिवन है, इसकी आपने अभी फाइंड कर ली, ये अपने को x गिवन है, समझ गए। तो इन ट्राइंगल ABP बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सबसे पहले अपन को पता है AB स्क्वायर इक्वल्स टू AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। ये कितना दे रखा है अपने को 13 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 7 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा ओनली x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर सोल्व करोगे तो ये कितना आने वाला है 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 इक्वल टू इसको करेंगे तो कितना आएगा 49 प्लस 7 टू जा 14x प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये x और x कितना हो जाएगा, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, सारे माइनस हो जाएंगे तो इसको उधर ले जाते हैं अपन। तो 2x स्क्वायर प्लस 14x, ओके, माइनस इसमें से अगर 49 चला गया तो कितना बचा, जल्दी बताओ, इस 169 में से 49 गया तो कितना बचेगा, 120 पक्का। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं कि नॉर्मली नेचर ऑफ रूट्स निकालते हैं ताकि अपने को पता चल जाए कि यहाँ पे जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, रियल आएंगे या फिर इमेजिनरी आएंगे या फिर
इक्वल आएंगे। तो यहाँ पे जो रूट्स है वो आपको फाइंड करने हैं, उसके बाद में इसकी जो x की वैल्यू आएगी वो आपका डिफरेंस आ जाएगा। तो नॉर्मली अपन बात करें यहाँ पे कि पहले अपन चेक करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा यहाँ पे 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस का 120। तो ये आपका कितना आएगा कितना आएगा 190 माइनस इतना आएगा ना, इक्वल्स टू ये जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी माइनस में आएगी या प्लस में आएगी, प्लस में आएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू जो भी आएगी ये क्या आएगी ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये क्या है पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू है तो ग्रेटर देन 0 आएगी। तो यहाँ पे रूट्स का नेचर क्या हो गया रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में रूट्स पूछे जाते हैं तो ही आपको फाइंड करने, अगर आपको ओनली नेचर ऑफ रूट्स पूछा जाता है तो आपको यहां तक ही करना होता है। यानी कि आपको इक्वेशन जो होती है उसको पहले फॉर्म करना होता है। लाइक वर्ड प्रॉब्लम आपको गिवन है तो आपको सबसे पहले क्या करना है इक्वेशन फॉर्म करनी है। इक्वेशन फॉर्म करके और उसके अंदर से आपको जो है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो अप्लाई करके उसको कैलकुलेट करना है। फिर ये देखना होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से बड़ा आता है या 0 से छोटा आता है या फिर 0 आता है इक्वल टू 0। समझ गए, अकॉर्डिंग टू दैट आप जो है वो नेचर ऑफ रूट्स बता सकते हो। अब एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको एक इक्वेशन दे रखी है और पहले एंड इसमें क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में कि आपको रूट्स फाइंड करने हैं इफ दे एग्जिस्ट। यानी कि पहले आपको ये चेक करना है फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेक दैट देयर इज द रूट्स पॉसिबल और नॉट। इफ रूट पॉसिबल देन यू नीड टू फाइंड। तो आपको क्या करना है क्वेश्चन में पहले नेचर ऑफ रूट जो है उसको फाइंड करना है एंड उसके बाद में अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आते हैं या फिर इक्वल रूट्स आते हैं तो आपको फाइंड करने हैं। अदरवाइज नो रूट्स पॉसिबल है देन उसके अंदर आपको फाइंड नहीं करने हैं। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन हो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नेचर ऑफ रूट्स जो है वही फाइंड करना होता है। ठीक है ना, आपको इक्वेशन दे रखी है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1/3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपको इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3। अब इस इक्वेशन को अपने को पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 में कन्वर्ट करना है। तो आप लोगों को पता है क्या होता है, इसको एलसीएम लेंगे यहाँ पे। तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 3, फिर ये कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 6x और ये कितना हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 0। ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई 0 से 0 हो जाएगा। यानी आपके पास में इक्वेशन क्या बन गई 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो दिस विल बी योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब आप लोगों को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसको अपन कंपेयर करते हैं किससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ax स्क्वायर bx प्लस c में ये तो हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। तो नेचर ऑफ रूट्स पहले फाइंड करना है अपने को कि पॉसिबल है या नहीं है। तो नेचर ऑफ रूट्स जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको कैलकुलेट करेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है, यहाँ पे b कितना है माइनस का 6, तो माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 9, c कितना है 1, ये कितना हो जाएगा 36 और ये कितना हो जाएगा
36, तो ये कितना आ जाएगा 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या आ गया। तो अगर अपन ने जो 3 फॉर्मूले पढ़े थे उसमें से अपन यहाँ पे बात करें तो ये इक्वल्स टू 0 आ रहा है, ना तो लेस देन 0 आ रहा है ना ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इक्वल्स टू 0 आ रहा है। इक्वल्स टू 0 आता है तो अपन क्या करते हैं, इक्वल रूट्स, ठीक है। अब इक्वल रूट्स हैं तो उनको फाइंड कैसे करेंगे, तो ऑल ऑफ यू नो दैट कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन माइनस का b प्लस माइनस होता है ये, ठीक है ना, माइनस का b प्लस माइनस ये फॉर्मूला है। तो इसमें अगर वैल्यूज पुट करोगे तो माइनस का b कितना है, प्लस का 6 आ जाएगा, माइनस का b अगर करते हो तो क्या आ जाएगा, प्लस का 6, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर कितना हो गया 36, 4 इंटू ए इंटू सी कितना हो गया, ए कितना है, सी कितना है, ये कितना आ जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट में कितना आ जाएगा 36 माइनस 36 अपॉन 18। अब 0 को ऐड करो या मत करो तो क्या आएगा, 6 अपॉन 18 कितना होता है, तो 1/3 ये आपके 2 रूट आ जाएंगे। क्लियर है सबको, मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन आता है 4.4 एक्सरसाइज से, उसमें आप लोगों को यही पूछा जाता है कि इफ देयर इज रूट पॉसिबल देन फाइंड द रूट्स, और इफ नॉट पॉसिबल देन check whether there is root possible or not. Okay, so in this 4.4 exercise you need to solve these questions at home, and tomorrow we will again solve the exercise. Today I have solved 3 examples and I hope that you have understood about that, like quadratic formula and the nature of roots, how we can calculate. Okay.